चलो आज 4 थ्योरम पढ़ेंगे। 4 में से 2 पुराना टाइप का थ्योरम है, पहले भी पढ़ चुके हैं, और 2 नए टाइप करेंगे। ठीक है। वीडियो देख के आने के लिए बोला था मैं, देखे आप हैं? नहीं देखे है ना। मैं 5 मिनट में समझाऊंगा दोनों थ्योरम को, सिर्फ 5 मिनट में। ठीक है। अब हिम्मत है तो समझ लेना। ठीक है। और लिखना भी है तुम लोगों को, है ना। चलो थ्योरम का स्टेटमेंट लिखो। थर्ड थ्योरम है चलो लिखो तो। किसी समूह G का एक उप समूह H किसी समूह G का एक उप समूह H G का प्रसामान्य उप समूह होता है यदि और केवल यदि प्रसामान्य होता है यदि और केवल यदि G में H के 2 दक्षिण सहसमुच्चयों का गुणनफल, G में H के 2 दक्षिण सहसमुच्चयों का गुणनफल, पुनः G में एक दक्षिण सहसमुच्चय है, पुनः G में एक दक्षिण सहसमुच्चय है। तो प्रसामान्य है, इसका मतलब क्या समझते हो? कोई सब ग्रुप प्रसामान्य, इसका क्या मतलब है? कोई सब ग्रुप है, उसका नॉर्मल होने का क्या मतलब है? क्या समझते हैं उससे? क्या पूरा डेफिनेशन बताओ ना, क्या होता है नॉर्मल सा, कहाँ से क्या लेते हैं, क्या क्या होता है, कितने रिजल्ट हैं? जी का ना, जी में एक जो वाम सहसमुच्चय है ना, वो क्या बोलते हैं, दक्षिण सहसमुच्चय के बराबर होता है। तभी प्रसामान्य होगा। सर जो जी में H का वाम सहसमुच्चय है ना, वही जी में H का दक्षिण सहसमुच्चय के मतलब सहसमुच्चय होगा। कितने डेफिनेशन देखे थे हम लोग? इफ, मैं पहले भी बोला हूँ, जो भी थ्योरम अगर इफ एंड ओनली इफ बोला है किसी भी डेफिनेशन के लिए, या कोई जैसे नॉर्मल सब ग्रुप आ गया, नॉर्मल सब ग्रुप में अगर इफ एंड ओनली इफ करके कोई भी थ्योरम है, वो उसके डेफिनेशन की तरह ट्रीट करते हैं करके मैं पहले भी बोला हूँ। तो 4 प्रकार से हम लोग नॉर्मल दिखा सकते हैं किसी सब ग्रुप को, समझ आए? तो यहाँ पे नॉर्मल बोला है कि कोई ग्रुप जो है, कोई ग्रुप का सब ग्रुप नॉर्मल रहेगा, तो इसका क्या मतलब है? इसका हम लोगों का मतलब है 4 रिजल्ट अपने पास है। ठीक है। और वो क्या क्या है? पहला ये है, जरूरत पड़ने का पर किसी का भी यूज कर सकते हैं। तो पहला क्या है, अगर कहीं हम लोग x, कोई भी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू g के लिए, हम लोग प्रत्येक h बिलोंग टू h के लिए बात कर रहे हैं, हम लोगों को क्या दिखाना पड़ता है कि x इनवर्स जो है
वो कहाँ पे होना चाहिए, एच में होना चाहिए। ठीक है, इसी से इंस्पायर होकर आगे बोल सकते हैं, क्योंकि ये सेट जो है वो कैसे होते हैं, कुछ एक्स एच, एक्स इनवर्स के एलिमेंट है ये, और सभी का सभी एलिमेंट एच में जा रहा है, तो इसका मतलब ये सबसेट होता है एच का। आगे चलते हैं तो हमें रिजल्ट भी मिल जाता है, ये दोनों आपस में बराबर भी होते हैं। ठीक है, एक्स एच एक्स इनवर्स से बराबर भी होते हैं, तब भी जो एच है वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा। ठीक है, और सब में सब ग्रुप का बात चल रहा है। चौथा क्या देखे थे कि इसका कोई भी लेफ्ट कोसेट, प्रत्येक लेफ्ट कोसेट के लिए बात कर रहे हैं, एवरी लेफ्ट कोसेट ऑफ एच, तो यहाँ पे एक क्या रहेगा, एक राइट कोसेट के बराबर रहेगा। ठीक है, अब वो राइट कोसेट वैसे हम लोग गारंटी दे दिए थे कि वो राइट कोसेट और कुछ नहीं, यही एच एक्स सही रहेगा। ठीक है, तो वहाँ से बोल सकते हैं कि एच एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। ठीक है, तो ये 5 रिजल्ट मिला था अभी तक। तो यहाँ पे नॉर्मल बोला है ना, तो नॉर्मल बोला है तो ये 5 रिजल्ट है, जरूरत पड़ने पर किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। या फिर अगर वो, क्योंकि इवन और लीफ है तो लेफ्ट हैंड साइड को लेकर राइट हैंड साइड लेके आएंगे, तो राइट हैंड साइड में क्या बोला है वो, उसे हम लोग नॉर्मल प्रूफ करना है, तो इन 5 में से कुछ भी एक दिखा सकते हैं हम लोग, कोई भी जरूरत पड़ने पर। ठीक है, तो एच जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। समझ आया? तो मैं पहले बोला हूँ, जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, है ना, अपने पास प्रॉपर्टीज या तो बढ़ते जाएंगे उस टॉपिक के, या फिर उसके डेफिनेशन बढ़ते जाएंगे। अगर इफ एंड ओनली इफ बोला है तो वो कुछ उसका डेफिनेशन ही है, समझो। ठीक है, उसके डेफिनेशन की तरह वो व्यवहार करेगा। समझ आए? तो यहाँ पे हम लोगों को क्या बोला है, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है, समझ आया? हाँ, दिखाओ। चलो लिखो, तुम जल्दी लिखो। A subgroup H of group G, a subgroup H of a group G is normal subgroup of G, is normal subgroup of G if and only if the product of two right cosets of H in G is again a right coset of H in G. राइट कोसेट ऑफ जी ऑफ एच इन जी। चलो, तो ये क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है ये, एच जो है वो तो सब ग्रुप है जी का। अब इसे नॉर्मल बोलेंगे, एच इज नॉर्मल इफ एंड ओनली इफ, क्या बोला है कि इसका कहीं हम लोग दो राइट को सेट लें। चलो राइट को सेट बनाने की कोशिश करते हैं। तो ए बी अगर जी से लें, ठीक है, ध्यान देना, जो उधर बोला है उसको हम लोग लिख रहे हैं। तो ए बी अगर जी से कोई भी एलिमेंट ले रहे हैं तो इसकी मदद से हम लोग क्या बना रहे हैं, एच ए और एच बी बना रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या प्रूव करना है कि उसका आपस में गुणा करें, मल्टीप्लाई करें, दोनों का प्रोडक्ट करें, उसके बाद क्या मिले हमें, फिर से एक राइट कोसेट मिलना चाहिए। ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ये सॉल्व करेंगे ना तो कुछ ऐसा आएगा, है ना। अभी से मैं लिख रहा हूँ वैसे, ठीक है, दिख रहा है ये ए बी जी का ही एलिमेंट है, क्योंकि ए बी क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, तो ए बी जी का ही एलिमेंट है, तो ये राइट कोसेट ही बनेगा। वैसे मैं ऐसे लिख दिया हूँ नॉर्मल समझाने के लिए कि ये लाना है, ठीक है। बाकी वहाँ पे ये स्पेशल यही नहीं बोला है कि ये करना है या फिर ये दिया है तो ये लाना है, ऐसा मत समझना, मैं पहले भी बोल रहा हूँ, ठीक है। वहाँ पे बोला है सिर्फ तुम्हारे दिमाग में ये रहना चाहिए कि दो राइट कोसेट है, उसका प्रोडक्ट करेंगे तो फिर राइट कोसेट आएगा, ये इनका बोलने का मतलब है। सिंबल में मत फंसना, यहाँ पे सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए ऐसा लिख दिया मैं, ठीक है। चलो तो इम्प्लाइज पार्ट सॉल्व करते हैं, ठीक है। एच इज नॉर्मल,
तो H नॉर्मल है, ठीक है। तो H, एक मिनट, चलो, तो H नॉर्मल है ना, हमारे पास गिवन है ये, हमें प्रूव करना है कुछ ऐसा। तो काम वही करेंगे, HA और HB। क्या कर रहा हूं मैं, दो राइट को सेट बनाया। कैसे बनाया, A और B, G के दो एलिमेंट की हेल्प से, ठीक है। तो HA और HB, इतना बात समझ आए। इसके बाद क्या रहेगा, हम लोग कुछ ऐसा लिख सकते हैं, HAHB करके, इन दोनों में ब्रैकेट लगा दिया, क्योंकि H नॉर्मल है। तो हमारे पास क्या रिजल्ट है, जस्ट 5वें नंबर में मैं लिखवाया था, क्या क्या था, हाँ, H x इक्वल टू एक्स एच फॉर ऑल x बिलोंग्स टू G, ठीक है। 5th नंबर में लिखे थे कि ना, यहाँ पर भी कुछ वैसे ही काम चल रहा है। A G का एलिमेंट है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको H A लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, HHAB, ठीक है। अब क्या होगा, हम लोग क्या करते हैं, HH को एक साथ रखते हैं और AB को एक, ठीक है। अब HH, क्योंकि H सब ग्रुप है G का, तो हम लोगों के पास क्या प्रॉपर्टी है कि HH इक्वल टू H होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, H और AB हो जाएगा। अब ये जो है वो राइट को सेट जैसा दिख रहा है, गारंटी कौन देगा राइट को सेट है करके, AB G से होने चाहिए, AB G से होने चाहिए, AB ना, A इंटू B, तब वो गारंटी हो जाएगा कि AB राइट को सेट है, फिर थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। तो AB G में है, इसका गारंटी कौन देता है, क्योंकि G ग्रुप है, AB G से आ रहा है, तो A इंटू B मल्टीप्लाई करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी से, वो भी G में चला जाएगा। तो ये भी गारंटी है यहाँ पे क्या कि AB जो है वो G से है ना, इसलिए ये क्या हो जाएगा, राइट को सेट हो जाएगा अगेन, ठीक है। बात समझ आया, तो दो राइट को सेट लिए थे और राइट को सेट आ गया, ठीक है। अब चलते हैं कन्वर्स। तो कन्वर्स को ध्यान से देखना, ठीक है, घुमा फिरा के बात किया है, लेकिन नॉर्मल सा बात है, ठीक है। जब बुक देखोगे तो ऐसा लगेगा अरे बहुत लंबा चौड़ा बात हुआ इधर तो ऐसे करके, ठीक है, लेकिन वैसा नहीं है, ठीक। तो ध्यान देना, एक्स G में है तो एक्स इनवर्स भी G में है, ठीक है। इन दोनों की मदद से मैं दो राइट को सेट बनाता हूं, ठीक है। तो H x एक बनेगा और दूसरा H x इनवर्स, ठीक है। हमें गिवन है ना, ये इस बार लेके चल रहे हैं, तो ये H नॉर्मल दिखाना है। तो AB के बदले मैं x और x इनवर्स लिया हूं, जो भी आर्बिट्री एलिमेंट x हो तो उसका इनवर्स ले लिया मैं, ठीक है। इतना हुआ। अब इनको मल्टीप्लाई किए ऐसे, आपस में मल्टीप्लाई कर दें, तो वो फिर से राइट को सेट बन गया, ये बना कि नहीं, ठीक है। ये हम लोगों को गिवन है कि दो राइट को सेट है, उनका मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर राइट को सेट होता है, तो ये राइट को सेट है, ठीक है। एक बात इसमें चेक करते हैं, क्या आइडेंटिटी एलिमेंट इसके अंदर है, ये बात बस चेक करते हैं, कैसे है, हाँ, ये ग्रुप है क्या, ये ग्रुप है, राइट को सेट है, तो जरूरी है क्या आइडेंटिटी हो उसमें। चलो मैं एक एग्जांपल तुम्हें देता हूँ, आयोटा और माइनस आयोटा है, ठीक है ना। और चलो माइनस A इक्वल टू, जो यहाँ पे x लिख देते हैं, x इक्वल टू -1 है, मल्टीप्लाई करो, इसमें आइडेंटिटी आएगा क्या, मतलब h -1 बना रहे हैं, ठीक है। यही तो काम इधर भी हो रहा है, ठीक है। मतलब बोलने का मैं इधर बता रहा हूँ, जो यहाँ पे माइनस आयोटा आयोटा आएगा, बोलने का मतलब ये है कि हर कोसेट में आइडेंटिटी नहीं रहता, ये मेरा बोलने का मतलब है ना, चाहे वो मल्टीप्लाई वाला बात हो या कुछ भी वाला बात हो, ठीक है, समझ आया ना, ठीक है। तो आइडेंटिटी यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, है कि नहीं, ठीक है। तो वो कैसे दिखाएंगे, ध्यान देना, क्योंकि EX H ऑफ X में है, ठीक है, इतना हुआ, EX H ऑफ X में दिख रहा है कि नहीं है, क्योंकि E जो है वो H में पक्का होगा, क्योंकि H सब ग्रुप है G का,
तो आइडेंटिटी एच में है, तो ई एक्स एच एक्स में है, ठीक है। वैसे ई एक्स इनवर्स जो है वो एच एक्स इनवर्स में है, ठीक है। ये दोनों का मल्टीप्लाई वाला कोसेट है, मतलब इसका एक एलिमेंट मल्टीप्लाई करें तो है ना, हम लोगों को इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये बोलने का मतलब है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई एक्स और ई एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू एच एक्स इनवर्स, ठीक है। फिर क्या होगा, आइडेंटिटी का किसी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वही एलिमेंट आता है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट देख लो, एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू एच एक्स इनवर्स। अब एक्स इनवर्स का आपस में गुणा होगा तो ई हो जाएगा। तो यहाँ पे ई जो है उसमें है, अभी गारंटी हुआ कि वो उसके अंदर है, ठीक है। आगे चलते हैं। जी जो है वो क्या है, सब ग्रुप है, तो 100% है। एच जो है वो सब ग्रुप है ना। तो क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी जो है इसके अंदर है ना, ठीक है। और ये कुछ एच ई टाइप का होता है वैसे, है ना, बात समझ आया ना। तो ये एच जो है वो राइट को सेट भी है, सब ग्रुप तो है ही, लेकिन एच ई करते हैं तो एच ही तो मिलता है, पहले देख चुके हैं पहले फर्स्ट क्लास में। तो एच खुद राइट को सेट है, तो मेरा बोलने का मतलब ये है आइडेंटिटी इस राइट को सेट में है। हम लोग पहले ही बोल दिए कि दो राइट को सेट का प्रोडक्ट करेंगे तो राइट को सेट होता है। तो ये राइट को सेट में आइडेंटिटी है, और ये एच जो राइट को सेट है उसमें भी आइडेंटिटी है। तो वो थ्योरम क्या बोलता है, या तो दो राइट को सेट का इंटरसेक्शन करोगे तो खाली सेट मिलेगा, है ना, मतलब कोई भी ऐसा नहीं है एक दो एलिमेंट कॉमन, मतलब वो दोनों के इंटरसेक्शन में है, या तो सबके सब डिस्टिंक्ट रहेंगे या फिर सबके सब कॉमन रहेंगे, मतलब आपस में दोनों बराबर होगा। तो इधर से ये इंप्लाइज होगा कि नहीं कि एच एक्स इनवर्स इक्वल टू एच, बात समझ आए, क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिटी भी एच में है, आइडेंटिटी जो है वो एच एक्स इनवर्स में है, दोनों राइट को सेट है, तो दोनों राइट को सेट में एक एलिमेंट दिख गया। इसका मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि एक ही एलिमेंट उसमें कॉमन है, सबके सब एलिमेंट कॉमन है ना, सेम है, समझ आया। उसी थ्योरम का हम लोग हेल्प लिए, पिछले बार पढ़ चुके हैं सब। अब आगे हम लोग इस पे काम करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं पता है, हम लोग जो आज जस्ट बताया नॉर्मल सब ग्रुप होने का क्या क्या दिखाना रहता है, तो जो डेफिनेशन हम लोग पढ़े ना, जिसको डेफिनेशन के रूप में कि एक एलिमेंट एक्स जो है वो जी से ले रहे हैं, मतलब फॉर ऑल के लिए बात कर रहे हैं यहाँ पे, एच बिलोंग्स टू एच, तो हम लोगों को दिखाना रहता है कि एक्स इनवर्स कहाँ पे गए, एच में, ठीक है। तो वही काम करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। हम लोगों को एक्स इनवर्स एच दिखाना है, जहाँ पे एक्स जी का एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, और एच का एलिमेंट है, वो काम कर रहे हैं अभी, इसके मदद से करेंगे, ठीक है। चलो चलो इसके एलिमेंट कैसे दिखेंगे, पहले इस पे बात कर लेते हैं। एच एक्स के इनवर्स के एलिमेंट कैसे दिखेंगे, दिखते कैसे, हाँ, एक्स एच, यहाँ पे अब डेस बोल देते हैं, यहाँ पे एच बोल देते हैं, एक्स इनवर्स, इस प्रकार से कि एच डेस और एच जो है वो कहाँ से है, एच से है, ठीक है। जहाँ पे एच डेस ये वाला एच इस से आया है, और ये वाला इस इधर से आया, ये बात समझ आए, है ना। मैं इसको मिटाऊंगा आगे, तो क्योंकि ये जो है इसके बराबर है एच के, तो एच के एलिमेंट भी तो ऐसे दिखेंगे ना, जो मैं बोला वो समझ आए, क्योंकि ये जो सेट है, ये सेट इधर लिख दिया मैं, इधर ऐसे दिखता है करके, ये एच के बराबर है, तो ये एलिमेंट, क्योंकि बात समझ रहे हो ना, ये सेट एच के बराबर है, तो यही एलिमेंट, इस टाइप के दिखने वाले एलिमेंट वो एच में रहेंगे कि नहीं, ठीक है। तो ध्यान देना इधर, तो ये क्या हो जाएगा, एच डेस एच एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू एच, क्योंकि ये सेट इसके बराबर है, इसी को यहाँ पे लिखें, एच के बराबर है, तो एच के भी एलिमेंट तो ऐसे दिखने चाहिए ना, क्योंकि वो बराबर है, तो ठीक है। चलो अब क्या करते हैं,
हम लोगों को क्या दिखाना है? रुको 1 मिनट ना। हाँ ठीक ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं मल्टीप्लाई करने वाला था लेकिन उधर प्रॉब्लम ना हो ये सोच रहा था, क्योंकि हमें एच इधर लाना है ना, एच ही रहना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। तो अपने पास है एक रास्ता, देखना। एच डेस का इनवर्स का, है ना, मल्टीप्लाई करते हैं लेफ्ट से, प्री मल्टीप्लाई। तो एच डेस इनवर्स का मैं प्री मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ध्यान देना, ठीक है। एच डेस, ये एक्स को अलग कर सकते हैं वैसे, ऐसे मैं कुछ ऐसा लिख देता हूँ, साथ में लिख देता हूँ, एक स्टेप यहाँ पे, है ना, हटा दिया हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच एक्स इनवर्स, कुछ ऐसा है। इन दोनों को मैं एक साथ लिख दिया मैं। ये क्या हो जाएगा, एच डेस इनवर्स एच होगा, क्योंकि दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एक प्रकार से मल्टीप्लाई बोल रहा हूँ मैं, बार बार बोला हूँ। ये राइट को सेट बना रहे हैं और इसके राइट जो राइट को सेट बने हैं वो कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसे करके, ठीक है, उसके एलिमेंट। चलो, तो यहाँ पे ये आइडेंटिटी हो जाएगा, एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू एच डेस इनवर्स एच। आगे जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू, है ना। अब ये जो है, ये एच होना चाहिए ये दिखाने के लिए। देखो एक्स एच एक्स इनवर्स तो हो गया, जहाँ पे एच एच से है और एक्स जो है वो जी के एलिमेंट है, ठीक है। तो अब कहाँ से दिखाएंगे, तो क्योंकि एच डेस इनवर्स जो है ना, एक्स जो एच डेस इनवर्स है वो कहाँ के लिमिट है, एच के लिमिट है। तो याद करो, हम लोग एक थ्योरम पढ़े थे, वहां पे बोला था कि अगर एच जो है वो सब ग्रुप है जी का, एच जो है सब ग्रुप है जी का, है ना, तो एच जो है, एच से ले, एच सब ग्रुप है जी का, तो एच एच इक्वल टू एच, या फिर इस टाइप से पहले पढ़े। तो कुछ यहाँ पे जो लिखा है वो ये वाला है, ये वाला लास्ट तक दो। तो हम लोग, क्योंकि एच जो है सब ग्रुप है, इधर भी सब ग्रुप है उधर भी सब ग्रुप है, और एच जो है वो एच से ही ले रहे हैं, यहाँ पर भी जो स्मॉल एच है वो कैपिटल एच से ही है, ठीक है। तो क्या कर देंगे इसको, एच हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे बात फिर से बोलते हैं, जो एक्स है वो फॉर ऑल एक्स के लिए मैं बात क्यों, यहाँ पर भी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी, ठीक है। और जो एच है वो एच का ही एलिमेंट है, और हम लोग कुछ ऐसा दिखा दी कि एक्स एच एक्स इनवर्स एच से है, तो इसका मतलब क्या है, एच इज नॉर्मल, ठीक है, समझ आए, ठीक है। अब ये कैसे तुम लोगों को दिमाग में याद रखना है वो देखना तुम लोग, ठीक है। समझ आई है ना, लिख के नहीं देखोगे ना, मेरा गारंटी है ना भूल जाओगे, है ना, और मेरे पास ट्यूशन करने का कोई मतलब नहीं रहेगा, ये भी याद रखना, ठीक है। अब मैं तो, मेरा काम है बार बार, मुझे तरस आ जाता है तुम लोगों पे, है ना, भविष्य को देख के, इसलिए मैं बार बार तुम लोगों को ना चेतावनी दे देता हूँ, है ना, वरना तुम, मुझे शौक नहीं है ना फालतू का बोलने का। तो थोड़ा, है ना, एक्टिव रहो यहाँ पे। अब बाद में पता चलेगा, मैं, है ना, उस दिन बहुत हंसूंगा लेकिन मैं, ठीक है, तरस भी आएगा लेकिन मैं हंसूंगा ज़्यादा, क्योंकि मैं किसी को बोला रहता हूँ ना आगे से, ऐसा मत करो तुम्हें प्रॉब्लम होगा, और नहीं सुनते ना, और उसके उल्टा जाते हैं, और उसका ज़िंदगी थोड़ा बर्बाद होता दिखता है ना, तो मुझे अच्छा लगता है ना, क्योंकि मैं बार बार बोला रहता हूँ, बार बार, और मुझे उस दिन बहुत हंसी आएगा, है ना, और तरस भी आएगा, लेकिन दोनों मिक्स रहेगा, है ना, सही बात बोले तो अब क्या करें, है ना, अंदर में, क्योंकि मैं तुम लोगों को इतना बार बोला हूँ, है ना, इतना बार कोई टीचर नहीं बोलता आगे से मैं बोला हूँ, कोई दूसरा टीचर, है ना, भाड़ में जाओ करके पढ़ाएगा, जाओ फीस जमा करो निकलो यहाँ से, है ना। चलो, इसके बाद अब 2 थ्योरम है, गिन के 5 मिनट पढ़ाऊंगा मैं उसको।
दो थ्योरम जो आने वाले हैं, मैं बोला हूँ वो दो थ्योरम को 5 मिनट में बताऊंगा करके, समझ आया? गिन के 5 मिनट में ही बताऊंगा, देखना आएगा और एग्जाम में। हम लोग जब वो दो थ्योरम को बताएंगे ना, तो इसी डेफिनेशन का यूज़ करेंगे, ठीक है? जो एच इज नॉर्मल इफ एंड ओनली एक्स एच एक्स इनवर्स से बिलोंग्स टू एच, इसी डेफिनेशन का ही यूज़ करेंगे जो दो थ्योरम है उसमें, ठीक है? तो स्टेटमेंट पता है सबको, क्या स्टेटमेंट है? कल का मैं बार बार बोल चुका था। स्टेटमेंट क्या है अगले थ्योरम का? वीडियो तो देखे ही नहीं हो तो स्टेटमेंट क्या पता रहेगा ना। और मैं तो कल बार बार बोला था, कम से कम 2-3 बार बोला हूँ मैं, है ना? क्या स्टेटमेंट है, याद नहीं है क्या किसी को? आगे जो थ्योरम पढ़ने वाले हैं उसका स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट को भी नहीं लिखवाऊंगा मैं, है ना? सोचना मत कि स्टेटमेंट अब सर लिखवाएंगे करके। ये दो थ्योरम का तो मैं लिखवाऊंगा नहीं, ठीक है? क्योंकि उसी में शामिल है। मैं उसके पहले मैं बहुत आराम से बताया था, मैं पूरा 1 घंटा लिया था उस थ्योरम को, है ना, दोनों थ्योरम को। और मैं पहले बोला था, इसके पहले कोई भी बैच में इतना स्लो नहीं पढ़ाया मैं, है ना? और वहाँ पे लिखने वाला मेन था, लिखने कैसे लिखना है, ठीक है? तो इधर भी थोड़ा देखे रहना तुम लोग कैसे लिखना है। हो गया? चलो 8-10 हुआ है, 8-15 में ख़त्म करता हूँ। तो ध्यान से अब देखना इधर, ठीक है? तो हम लोगों का जो थ्योरम है वो बोलता है, इसको हम लोग 3 बार पढ़ेंगे करके मैं पहले ही बोला हूँ, ये दूसरा टाइम है, ठीक है? इसके बाद वेक्टर स्पेस से पढ़ेंगे। तो थ्योरम ये बोलता है, अगर H1 और H2, ठीक है, नॉर्मल सब ग्रुप है G का। H1 और H2 जो है वो क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है। नॉर्मल सब ग्रुप को इससे शो करते हैं, ठीक है? तो नॉर्मल सब ग्रुप है G का, मैं बताना भूल गया था पहले, ठीक है? ये नॉर्मल सब ग्रुप का साइन है। इफ एंड ओनली इफ नहीं देन, तो हमें H1 और इंटरसेक्शन H2 को क्या बताना है, ये भी नॉर्मल सब ग्रुप होता है G का, ये बताना है, ठीक है ना? तो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, है ना? तो यहाँ पे क्या रहेगा, सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों को नॉन एम्प्टी दिखाना पड़ेगा, तभी तो आगे बात चलता है। तो H1 इंटरसेक्शन H2 जो है वो नॉन एम्प्टी रहता है। कारण क्या है? क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट H1 और H2 दोनों में रहेगा, क्योंकि H1 और H2 नॉर्मल सब ग्रुप है, मतलब सब ग्रुप है G का, तो सब ग्रुप है तो उसमें आइडेंटिटी होगा ही होगा, तो इसलिए ये इम्पटी, है ना, मतलब इम्पटी नहीं होगा, कुछ ना कुछ एलिमेंट रहेंगे, तो आइडेंटिटी कम से कम रहेगा। दूसरा, हम लोगों को ये दिखाना है पहले तो सब ग्रुप, इसका इंटरसेक्शन भी सब ग्रुप होगा कि नहीं, तभी तो नॉर्मल दिखाएंगे। तो उसका इंटरसेक्शन सब ग्रुप होता है। कारण क्या है, क्या कारण है? हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, इसी थ्योरम को मैं होमवर्क दिया था कि H1 इंटरसेक्शन H2 सब ग्रुप है G का, ठीक है? अगर H1 H2 सब ग्रुप है G का, तो उसका इंटरसेक्शन भी सब ग्रुप होता है G का। अब आगे चलते हैं थर्ड। अब इसे नॉर्मल दिखाना है, H1 इंटरसेक्शन H2 को नॉर्मल दिखाना है। तो नॉर्मल दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्या करना पड़ेगा। तो x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू G के लिए हम एक H एलिमेंट लेंगे, कहाँ पे, दोनों के इंटरसेक्शन में, ठीक है? इतना बात समझ आया? तो हमें दिखाना है x इनवर्स जो है वो दोनों के इंटरसेक्शन में ही है। अगर ये दिखाने में सक्षम हो गए तो थ्योरम प्रूव हो जाएगा और ये दोनों का इंटरसेक्शन नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है? तो क्योंकि h दोनों के इंटरसेक्शन में है, ठीक है? तो एक बात बताओ, h जो है वो H1 में भी होगा
H जो है वो H2 में भी होगा। यहाँ पे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू G के लिए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू G के लिए हम लोग ये लिख सकते हैं कि नहीं कि x इनवर्स जो है वो H1 में है और x इनवर्स जो है वो H2 में है। क्यों? क्योंकि H1 और H2 खुद नॉर्मल सब ग्रुप है G का, तो ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि ये जो है दोनों के इंटरसेक्शन में है, मतलब दोनों में है, दोनों में है तो मतलब दोनों के इंटरसेक्शन में, तो दोनों के इंटरसेक्शन में है तो प्रूव होगा। ठीक है, तो ये हो गया टाइप। ठीक है, समझ आया। दूसरा थ्योरम बोलता है कि हम लोगों को फैमिली ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप लेना है G का और उसका आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन करेंगे। ठीक है, तो वो भी G का नॉर्मल सब ग्रुप होगा। ठीक है, तो वहां पे आर्बिट्ररी के लिए मैं पूरा सिंबॉलिक रूप से बताया था क्या क्या होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे अगर सेट को रिपीट करना चाहूँ तो सेट को मैं लिखने वाला तरीका रिपीट कर सकता हूँ। ठीक है, कि उसको कैसे डिनोट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैं ध्यान देना, जैसे H1 H2 लिखे दो सेट था, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, H अल्फा से इसे डिनोट करूँगा, H अल्फाज ऐसे। ठीक है, मतलब एक एलिमेंट के बारे में बात करूँ अल्फा। अब अल्फा जो है वो इंडेक्स से आता है, अब उसका नाम वो इस इंडेक्स पे डिपेंड करेगा वो किस फैमिली का है, फैमिली ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप, कैसा फैमिली ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप है ना। अब इसका इंटरसेक्शन का बात करो तो कुछ ऐसा लिखूंगा, इसका इंटरसेक्शन इंडेक्स सेट से है और H अल्फा नॉन एम्प्टी होगा। क्यों नॉन एम्प्टी होगा? क्योंकि H अल्फाज जो है वो सब ग्रुप है G के, तो आइडेंटिटी एलिमेंट तो पक्का उसमें होगा, तो सभी के इंटरसेक्शन में आइडेंटिटी तो पक्का होगा उस आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन में। ये आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन का साइन है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन जो है H अल्फाज का वो सब ग्रुप होता है G का। वहां पे प्रूव कर चुके हैं हम लोग पिछले में कि फैमिली ऑफ अगर सब ग्रुप लें तो उसका आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन करें तो वो भी सब ग्रुप होता है G का। समझ आए? दूसरा हो गया। तीसरा हम लोगों को क्या दिखाना पड़ेगा, यहाँ पे सिर्फ ये बदल जाता है कि H हम लोग जो लेते हैं वो क्या रहता है, H अल्फाज से लेते हैं आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन से, और हमें दिखाना है कि ये जो है इसी आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन में चला गया। ठीक है, तो सेम हरकत अब यहाँ पे क्या करेंगे, दो बार लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे तो आर्बिट्ररी टाइम्स है, वो हो सकता है 1 लाख बार भी हो जाए, है ना, 1 करोड़ बार भी हो जाए। ठीक है, हो सकता है 5 बार भी हो जाए, अब वो तो उस पर डिपेंड करेगा कि इंडेक्स क्या है। तो यहाँ पे अब मैं एक बार इसको लिखूंगा इस चीज को। ठीक है, और यहाँ पे ना बदल दूंगा और इधर क्या बोलूंगा, H अल्फाज में है। ठीक है, जहाँ पे अल्फा जो है वो कहाँ से आ रहा है, इंडेक्स सेट से आ रहा है। H जो है वो H अल्फाज में है ना। अब X इनवर्स जो है वो कहाँ पे चला जाएगा, ये चला जाएगा H अल्फाज में जहाँ पे अल्फा इंडेक्स सेट से आ रहा है। ये इसका बोलने का मतलब ये है कि H अल्फाज यहाँ पे है ना, H अल्फाज जो है जहाँ पे अल्फा इंडेक्स सेट से आ रहा है, ये सब ग्रुप है G का, नॉर्मल सब ग्रुप। तो नॉर्मल सब ग्रुप है तो इस प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा कि X इनवर्स जो है वो H अल्फाज में जहाँ पे अल्फा इंडेक्स से आ रहा है, मतलब सभी के सभी H अल्फाज में चला गया वो। तो इसका मतलब क्या है, उसके इंटरसेक्शन में चला गया, क्योंकि सभी के है ना, सभी H अल्फाज में चला गया, मतलब क्या सभी में कॉमन हो गया वो ये एलिमेंट X इनवर्स। तो इसी को तो दिखाना था इधर इंटरसेक्शन में, है ना, वो उसी पे डिपेंड रहता है। दो सेट के लिए बताते हैं उसमें। ठीक है, ये वाला, और ये हुआ खत्म, फिक्स 5 मिनट लगा मुझे। ठीक है, अब तुम लोग जानो है ना क्या क्या हुआ। ठीक है, चलो अब लिखने वाला तरीका एक बार बुक को देखोगे ना, है ना, तो और थोड़ा मजा आएगा। ठीक है, बुक को देख सकते हो। ठीक है, एक बात और, एक झटका और देता हूँ इधर, वो क्या है पता है, इधर मैं बोल दिया कि ये सब ग्रुप होता है G का करके, है ना, लेकिन यहाँ पे फिर प्रूव करके दिखाओगे उसी थ्योरम को। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी दिखाया है ना, इधर भी दिखाया ये। तो ये काम क्योंकि मैं पिछले क्लास में 1 घंटे में मैं आराम से बताया था इसको, तो यहाँ पर भी इस इंटरसेक्शन को सब ग्रुप दिखाना होगा तुम लोगों को। सब ग्रुप दिखाने के बाद फिर ये नॉर्मल सा, क्योंकि इतने में तो 5 नंबर मिलेगा नहीं, है ना। ठीक है, मतलब नॉर्मल सा लिखोगे तब भी ये 5 नंबर के लायक नहीं है। इसको सब इंटरसेक्शन को अगर सब ग्रुप दिखाए तब वो 5 नंबर के लायक होगा। ठीक है, वैसे ही जो 2 सेट के बारे में बात किए थे तब भी वैसी है। ठीक है,
चलो ये हो गया 2 खत्म, आज 3 थ्योरम खत्म हो गए, एक और बचे हैं, फिर उसके बाद एक क्लास और, ठीक है। चलो हाँ, और ये आईएमपी है, दोनों क्वेश्चन है ना, ठीक है। इसको लिख लिख के देखना है ना, लिख लिख के देखना, ठीक है। अपना बुक को देखोगे ना तो थोड़ा अजीब लगेगा, अरे सर तो इतना आसानी से बता दिया ऐसा ऐसा। अभी सो के अभी उठ रहे हो क्या? हैं? कल कितने बार बोले थे रफ कॉपी में लिखो लेक्चर नंबर क्या है करके। चलो चलो स्टेटमेंट लिखो, एक ये लास्ट है आज के लिए बोल दो, इसके बाद वैसे ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी इस चैप्टर से डायरेक्ट कनेक्टेड यूनिट थर्ड में हम लोगों को कुछ टॉपिक मिलता है, उसे यहीं पे पढ़ना ज़्यादा अच्छा है, भले ही वो यूनिट थर्ड में है, ठीक है। चलो लिखो, यदि एच जी का एक उपसमूह है, यदि एच जी का एक उपसमूह है, यदि एच जी का एक उपसमूह है, हो गया, तथा एन कैपिटल एन जी का एक प्रसामान्य उपसमूह है, एन जी का एक प्रसामान्य उपसमूह है, तो दर्शाइए कि H इंटरसेक्शन N, H इंटरसेक्शन N H का एक प्रसामान्य उपसमूह है, H का, G का नहीं, H का, ठीक है। चलो लिखो, इफ H इज if H is a subgroup of G and N capital N is normal subgroup of G, then so that हाँ, अरे सो दिखाना है, सो दैट SHOW, इंग्लिश मीडियम वाला है देखो, देन सो दैट H इंटरसेक्शन N इज अ नॉर्मल सबग्रुप ऑफ H, हो गया, सो दैट H इंटरसेक्शन N इज नॉर्मल सबग्रुप ऑफ H, यहाँ पे ध्यान देना एज का बोल रहे हैं, है ना। उसी डेफिनेशन का वैसे यूज करेंगे हम लोग। चलो अब ध्यान देना, ठीक है, स्टार्ट करें। चलो ध्यान देना, H जो है वो सबग्रुप है G का, H जो है वो सबग्रुप है G का, और N जो है वो नॉर्मल सबग्रुप है G का। ये नॉर्मल सबग्रुप का साइन है, फिर से बताता हूं मैं, ठीक है। चलो तो हम लोगों को क्या दिखाना है कि H इंटरसेक्शन N नॉर्मल सबग्रुप होगा H का, ठीक है। चलो तो सबसे पहले उसे नॉन एम्प्टी दिखाना है, तो सबसे पहले क्या होगा, H इंटरसेक्शन N जो है वो नॉन एम्प्टी होगा, कारण क्या है,
इंटरसेक्शन है इसलिए नहीं क्योंकि H जो है वो G का सब ग्रुप है, N जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है, मतलब वो भी सब ग्रुप है और सब ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है और सेम ही आइडेंटिटी एलिमेंट रहता है, अलग अलग नहीं हो जाता उसके सब ग्रुप में। तो आइडेंटिटी एलिमेंट इन दोनों के इंटरसेक्शन में है, इसलिए पक्का ये नॉन एम्प्टी है। दूसरा चलते हैं, क्या देखते हैं कि सबसेट होना चाहिए, H इंटरसेक्शन N जो है वो सबसेट होना चाहिए H का। तो क्या लगता है होगा कि नहीं? H और N तो दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है ना, दिख रहा है कि नहीं, H का इंटरसेक्शन होगा करके। एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे सिर्फ फील करने के लिए। तो अगर H को मैं 1 2 3 और N को, है ना, अभी सिर्फ समझो कि कैसे वो सबसेट होता है, क्या चलता है उसके अंदर, है ना। अभी तो सब ग्रुप दिखा नहीं रहे हैं, आगे जाएंगे। चलो, तो अगर इधर हम लोग ले लें कोई भी ले लो, ऐसा ले सकते हैं कि एलिमेंट एक भी कॉमन ना रहे, है ना, लेकिन इधर तो आइडेंटिटी कॉमन रहता है, तो मैं चलो 1 को ही आइडेंटिटी मान लेता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे समझने के लिए नॉर्मल सेट बनाए हैं, यहाँ पे मैं सब ग्रुप नहीं लिया हूँ। ठीक है, चलो, तो फिर 1 4 5, चलो 2 को भी डाल देते हैं, 2 4 5 6 ये है। अब दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे, ठीक है, तो क्या मिलेगा, 1 2 कॉमन रहेगा, ठीक है ना। फिर ये H का ही तो सबसेट होगा ना, बात समझ आए, है ना, या N का सबसेट होगा, ऐसा भी बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों के इंटरसेक्शन में है, तो दोनों का सबसेट होता है ये। ठीक है, अगर कोई दो सेट का इंटरसेक्शन कर रहे हैं तो वो जिन दो सेट का इंटरसेक्शन करते हैं उन दोनों का सबसेट होता है। ठीक है, तो हमें तो फोकस करना है H में, क्योंकि H का नॉर्मल सब ग्रुप बताना है। ठीक है, मतलब ये नॉर्मल से है। चलो, अब तीसरा बात करना है, ये सब ग्रुप होना चाहिए, तो होगा ये, क्यों होगा? H इंटरसेक्शन N सब ग्रुप होगा, क्यों होगा H का? पहले तो H जो है वो सब ग्रुप है G का, मतलब H खुद ग्रुप है, पहली बात तो ये ग्रुप है, इसके रिस्पेक्ट में सब ग्रुप का बात कर सकते हैं। अब H इंटरसेक्शन N जो है सबसेट है H का, ठीक है, नॉन एम्प्टी भी है। अब H खुद सब ग्रुप है, N खुद वो नॉर्मल सब ग्रुप है, मतलब सब ग्रुप है, नॉर्मल सब ग्रुप एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी हो जाता है नॉर्मल। ठीक है, तो दोनों सब ग्रुप है, दोनों का हम लोग अभी जस्ट पढ़े हैं, है ना, पीछे पढ़ चुके हैं, जिनको मैं बार बार बोला हूँ कि पढ़ के आओ करके। तो वहां से क्या हो जाएगा, ये दो सब ग्रुप का इंटरसेक्शन करते हैं तो फिर से वो सब ग्रुप होता है ना, किसी भी ग्रुप के लिए, है ना, किसी ग्रुप का दो सब ग्रुप लेते हैं तो उन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो फिर से उसी ग्रुप का क्या हो जाएगा, वो सब ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, तो वहां से ये सब ग्रुप हो गया। अब चौथा दिखाना है हम लोगों को क्या, कि वो नॉर्मल होता है। अब आगे का प्रोसेस नॉर्मल दिखाने का है, तो सेम प्रोसेस है क्या, कि हम लोग आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेंगे x, आर्बिट्रेरी नहीं, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू G के लिए बात कर रहे हैं। हमें क्या दिखाना है, H जो है वो दोनों के इंटरसेक्शन से लेना पड़ेगा, और हमें दिखाना पड़ेगा x इनवर्स जो है वो कहाँ पे है, H इंटरसेक्शन N में, ये दिखाना पड़ेगा, ये प्रूफ दैट है ना, हमें प्रूफ करना है ये। ठीक है, समझ आए, ये हमें दिखाना है, तो ये अपने पास है ना, ये गिवन वो लाना है, इम्प्लाइज कर रहे थे, तो ये दिखा दें तो फिर हो जाएगा ये H इंटरसेक्शन N जो है वो H का सब ग्रुप। ठीक है, नॉर्मल सब ग्रुप हो गया। हाँ, रुको अभी चलते हैं, बताओ हो गया ना तुम्हारे नज़र में। चलो ये अब आगे, चलो मैं ये भी ले लेता हूँ, फिर आगे अब क्या करें, x इनवर्स बिलोंग्स टू, क्यों मतलब कारण क्या है, पिछले वाले में पढ़े, मतलब क्या होता है, वो सिंबल है, हाँ क्या है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है, सही बोल रहे हो, मैं गलत नहीं बोला, ऐसे नहीं बोला हूँ मैं, है ना, लेकिन क्या फर्क क्या दिख रहा है। चलो मैं नीचे वाले का गारंटी देता हूँ, चलो x इनवर्स जो है वो n में होगा, इसका गारंटी देता हूँ मैं। कारण क्या है, क्योंकि n जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है G का, तो नॉर्मल सब ग्रुप है तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू G और H बिलोंग टू N इधर से,
है ना। तो एक्स एच एक्स इनवर्स एन में है, इसका गारंटी देता हूं क्योंकि एन नॉर्मल सब ग्रुप है, लेकिन एच तो नॉर्मल नहीं है, एच तो सिर्फ सब ग्रुप है। तो ये एक्स एच एक्स इनवर्स एच में क्यों आया? थोड़ा तर्क वाला बात करो ना, बताओ तुम्हें तो। चलो मैं तुम सोचो, मैं आगे बढ़ जाता हूँ। मान लो ये है, हो गया है ना, अभी बताएंगे क्यों हुआ, पहले तुम लोगों से पूछते हैं, तुम लोग बोल रहे थे ना हो गया करके। तो ये दोनों के इंटरसेक्शन में हुआ, तो ये यहाँ पे चला गया और फिर ये दिखाया, उसके बाद नॉर्मल हो गया एच इंटरसेक्शन में। ठीक है, अब सिर्फ मुझे ये बताओ ये क्यों हुआ? मतलब ये तो नॉर्मल एक कारण हुआ कि नॉर्मल है, एन जो है नॉर्मल है, तो ये होना तो इसके लिए है ना, आम बात है कि एक्स एच एक्स इनवर्स उसमें होगा ही बाई डेफिनेशन अब नॉर्मल सब ग्रुप। हाँ हाँ, क्या क्या मैं बताता हूँ है ना, एक्स जो है, ठीक है, एक्स, एक मिनट रुको ना, वो तो होगा है ना, होगा होगा, रुको रुको रुको, कारण कहाँ से बताएं है ना। अरे हम लोग ना एक गलती कर रहे हैं, क्या पता है? हाँ, क्या गलती कर रहे हैं पता है? हमें तो एज का नॉर्मल दिखाना है ना, तो यहाँ पे एच रहेगा ना, एच, ये तो गलती हुआ था है ना। ठीक ठीक ठीक, मेरे ध्यान से चला गया था, क्या है बार बार जी जी का आदत हो गया ना, और मैं तुम्ही लोगों को बोल रहा था कि जी में मत जाना, एच में ही बात करेंगे क्योंकि एच का ही नॉर्मल सब ग्रुप है, इसलिए उस बात को मैं बार बार रिपीट कर रहा था ना। अब बताओ चलो, अब ये मेरे से गलती हुआ था, चलो तो ये बात समझ आया, नीचे वाला तो ठीक है, नीचे वाला तो डन है, ऊपर वाले का क्या कारण बताओगे, मुझे ये जानना है। अब तुम लोग आगे से बोले ना हो गया करके, तो मुझे ना हो गया सुनना नहीं है, क्योंकि वो तो होगा ही, प्रूव कर रहे हैं तो है ना, क्यों सुनना है, क्यों क्यों हुआ है ना, बताओ बताओ बताओ। हाँ कुछ दिमाग में चल रहा है? नीचे का तो गारंटी किस लिए दिया ये आज पता चला ना, नीचे का गारंटी किस लिए दे रहे हैं, क्योंकि एन नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। तो एक मिनट रुको तो, हाँ सब तो सही चल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं, हाँ हाँ सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो कारण पता चला क्या, इसके बाद मेरे मन में एक और सवाल है ना, वो अभी जस्ट आया है ना, अभी जस्ट आया, मैं सोच रहा था मैं गलत बना रहा हूँ और मतलब इसमें मिस्टेक है ऐसे करके, तो वो सवाल क्रिएट किया मेरे मन में कि तुम लोगों से वो सवाल पूछूं है ना, तुम लोगों का बेइज्जती करूं, ठीक है। तो चलो सुनो, ऊपर वाले का पहले मैं बता देता हूँ, फिर नीचे वाले का मैं एक और सवाल है मेरा वो पूछूंगा, ठीक है। एक्स एच से है, एच भी एच से है, एच सब ग्रुप है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी से ये एच में जाएगा कि नहीं? लेकिन अरे मुझे कारण सुनना था है ना, तो क्लोजर प्रॉपर्टी से है ना, एक्स एच एक्स इनवर्स एच का एलिमेंट है। अब मेरे मन में एक और सवाल है, पूछूं क्या? हाँ यहाँ पे पूछू ना, एन जो है, ठीक है, एन मतलब मैं बार बार बोल रहा हूँ मैं बार बार बोल रहा था कि एन नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, तो ये ऑटोमेटिक इसके अंदर जाएगा है ना, ठीक है। तो मतलब
लेकिन यहाँ पे तो एच से एलिमेंट लिए हैं, तो ऑटोमेटिक कैसे बोल देंगे कि मतलब क्या कारण है, ऑटोमेटिक क्यों बोला हूं मैं, मतलब क्या कारण है कि ये ऑटोमेटिक होल्ड हो जाएगा ऐसा बोला हूं मैं, क्योंकि वो नॉर्मल है जी का, लेकिन एलिमेंट एच से लिए हैं, तो मैं बोल दिया कि क्योंकि एन जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, है ना, जी का बोला हूं मैं, एलिमेंट ले रहे हैं एच से, ठीक है, और मैं बोल दिया ऑटोमेटिक होल्ड हो जाएगा कि एच एक्स एच एक्स इनवर्स एन में है, सबसेट है, ठीक, गुड, क्योंकि एच जो है वो सब ग्रुप बोल दो या सबसेट है जी का, तो एच के एलिमेंट कहीं बाहर से नहीं आएंगे, है ना, जी से ही तो रहेंगे, तो एच जो है वो जी का सबसेट है या सब ग्रुप बोल दो, है ना, मतलब एच के एलिमेंट कहीं बाहर से नहीं आ रहे हैं, है ना, जी से ही है, तो वो ऑटोमेटिक इसलिए होल्ड करेगा क्योंकि वो एक्स एच से आ रहा है, भली बोल रहे हैं, लेकिन वो एक्स जी से ही भी आ रहा है ना, क्योंकि एच उसका सबसेट है, तो उसके लिए ये तो ऑटोमेटिक होल्ड होगा ना, क्योंकि एन जो है वो सब नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, ठीक है, समझ आए, है ना, ये वैसे खत्म हो गया ये चैप्टर, लेकिन अभी भी एक क्लास और इस पे लेना है, ठीक है, एक क्लास और रहेगा, वो मैं पहले बोला हूँ यूनिट 3 का है पहली बार, हाँ, वेक्टर स्पेस नहीं, और सब ग्रुप ग्रुप के और आगे एक चैप्टर, ठीक है, और थोड़ा इसी से रिलेटेड था, इसलिए फिर पढ़ाएंगे, मैं बोल रहा हूँ इधर ही पढ़ाएंगे, ठीक है, चलो ठीक है।